नमस्कार दोस्तों, हमारे मन में यह एक सवाल आता है कि सुदामा दरिद्र क्यों? सुदामा की दरिद्रता और चने की चोरी के पीछे एक बहुत ही रोचक और त्यागपूर्ण कथा है। आज हम उस कथा का श्रवण करेंगे। एक अत्यंत गरीब निर्धन बुढ़िया भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। यह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया में पहुँचते पहुँचते रात हो गई। बुढ़िया ने सोचा, अब ये चने रात में ही नहीं, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर खाऊंगी। यह सोचकर उसने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। बुढ़िया के सोने के कुछ देर बाद चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में घुस गए। चोरों ने चनों की पोटली देखकर समझा कि इसमें सोने के सिक्के हैं, अतः उसे उठा लिया। चोरों की आहट सुनकर बुढ़िया जाग गई और शोर मचाने लगी। शोर शराबा सुनकर गांव के सारे लोग चोर को पकड़ने के लिए दौड़े। चने की पोटली लेकर भागे चोर पकड़ जाने के डर से संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। इस संदीपन मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चोरों की आहट सुनकर गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता ने पुकारा, कौन है? गुरु माता को अपनी ओर आता देख चोर चने की पोटली छोड़कर वहां से भाग गए। इधर भूख से व्याकुल बुढ़िया ने जब जाना कि उनकी चने की पोटली चोर उठा ले गए हैं, तो उसने श्राप दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के चने जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल आश्रम में झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखा तो उसमें चने थे। उसी समय सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को देते हुए कहा, बेटा, जब भूख लगे तो यह तुम दोनों चने खा लेना। सुदामा जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने ज्यों ही चने की पोटली हाथ में ली, सारा रहस्य जान गए। सुदामा ने सोचा, गुरु माता ने कहा है कि यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण को खिला दिए तो मेरे प्रभु के साथ साथ तीनों लोग दरिद्र हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं तो यह चने स्वयं ही खा लूंगा, लेकिन भगवान कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा ने कृष्ण से छुपाकर सारे चने खुद खा लिए। अभिशापित चने खाकर सुदामा ने स्वयं दरिद्रता ओढ़ ली, लेकिन अपने मित्र कृष्ण को बचा लिया। अद्वितीय त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले सुदामा चोरी छुपे चने खाने का अपयश भी झेलें, यह बहुत अन्याय है, परंतु मित्र धर्म निभाने का इससे बड़ा अप्रतिम उदाहरण नहीं मिल सकता। वास्तव में यही सच्चे मित्र की पहचान है। यही सीख हमें इस प्रसंग से भी लेनी चाहिए। धन्यवाद।